भी डालो। सिर्फ इतनी सारी गाजरें लेकर आ गए ना, कह रहे हैं इसका हलवा बनाओ। मेरे ख्याल में 5 किलो काफ़ी थी और ये मुझे लग रहा है 10 किलो गाजरें लेकर आए और बहुत ज़्यादा गाजरें ले आए आसिफ। अब इनको कितनी मेहनत लगनी है, इनको छीलने में, काटने में, बनाने में। चलें तैयारी लगाते हैं फिर इनको बनाने की। साथ जूस बना रहे हैं ऑरेंजेस और साथ में गाजर का। के काम चेक करें ज़रा। यहाँ पे मैंने आसिफ को बोला था दूध लेकर आ जाए, बस उसका खोया जो है वो मैं बनाऊँगी, लेकिन आसिफ खोया भी लेकर आ गए और दूध भी लेकर आ गए। क्या करूँ मैं इस बंदे का, मतलब मैंने बोला भी था फिर भी इनको समझ में नहीं आया। ठीक है, अब हम बैठते हैं और बैठ के गाजरें पहले सारी शर्ट करते हैं। ये हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह और ये है, इसको क्या बोलते हैं, कद्दूकस शायद है, सराइकी में क्या बोलते हैं, कद्दूकस ही बोलते हैं। तो ये कद्दूकस है भाई, इससे हम गाजरें जो है वो कद्दूकस करते हैं बैठ के। लगा दी, मैं तो आया नहीं। हेल्प के लिए आप पहुँचे हैं यहाँ पे, मदद आप पहुँची है, अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है। इनको भी रहम आया है मामा पे और ये आ गए हैं हेल्प करने के लिए। अभी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने कर लिए और हाथ हमारे ये फिंगर टूट गए हैं, बिल्कुल लालो लाल हो गए हाथ हमारे। तो अल्लाह ने मदद भेज दी है हमारी। हाथ हटाओ, फिंगर कट को पीट
ये हमारी कौन सी बारात, तीसरी चौथी चौथी। 4 बरातें हम लोगों ने की। हाय हाय, अल्लाह को पता गया। भाई अभी आए हैं, आ गए भाई की। अच्छा जी, कचरा भी दिखाना है। हाँ, ये दिखाओ सारा। ये खाने वाले तो मिनट में खा जाएंगे, करने वालों को पता चलेगा काम कैसे करने हैं। ये सारा कचरा ये दिखाएं, ये देखें, ये हमारे बाजू टूट गए, सूज गया हाथ मेरा हाथ सूज गया, देखो लग रहा है सूजा। चलो स्टॉप करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी सारी बहनें, और किस किस ने अभी तक मेरी वॉइस को मिस किया, और किस किस ने कहा कि शुक्र है कि आज नौरीन ने वॉइस ओवर ज़्यादा नहीं की, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी बहनें ऐसी भी है जिनको वो जो बोलती हैं कि नौरीन तुम बहुत बोलती हो, थोड़ा चुप भी रहा करो। और भाई कैसे चुप रहे, एक औरत होकर बंदा कैसे चुप रह सकता है, कैसे मुँह बंद रख सकता है, जब तक वो बोले ना, बातें ना करे, तो मुझे बताएं मज़ा नहीं आता है ना। तो भाई बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जो मेरी वॉइस को मिस कर रही होंगी कि नौरीन तुम कहाँ हो, बोल नहीं रही हो भाई, व्लॉग अधूरा अधूरा सा लग रहा है तुम्हारी वॉइस के बिना। मुझे पता है बहुत सारी बहनें मुझे प्यार करती हैं, बहुत सारी बहनें, अच्छा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जो लोग ये कहते हैं कि नौरीन तुम ज़्यादा बोलती हो तो वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो भी मुझसे प्यार करते हैं। किसी किसी को कभी कभी क्या है ना कि हमारा जो दिमाग है ना वो मतलब कभी बिल्कुल रिलैक्स होना चाहता है। हम लोग किसी की वीडियोज़ देखते हैं तो हमें बोलना अच्छा नहीं लग रहा होता, हमें हमारा दिल करता है कि हम लोग बिल्कुल कोई काम कर रहा है तो बस उसको देख रहे हैं, या हल्का सा म्यूज़िक और इस तरह की चीज़ें ना दिमाग को रिलैक्स देती हैं। तो बहुत सारी बहनें टेंशन में होती है तो उनको बोलना किसी का अच्छा नहीं लग रहा होता उस टाइम पे, तो ये भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो मुझसे नफ़रत करती हैं या फिर मेरी वॉइस को पसंद नहीं करती हैं। कभी कभी हमारा दिल करता है कि हम अकेले बैठे हुए हैं, तन्हा बैठे हुए हैं, कोई हमारे साथ बातें करे, कोई भी इस तरह से ना, तो फिर वो किसी का व्लॉग लगा लेते हैं, वो जब काम कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो उनको वो भी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं ना, तो इसी तरह होता है। खैर, आज की हमारी रेसिपी यहाँ से स्टार्ट होती है कि भाई आज आप लोगों ने देखा कि गाजर का हलवा बनाना तो मुश्किल नहीं है, आप लोग अभी देखेंगे आगे, लेकिन गाजर से हलवा के बनाने से पहले जो मेहनत होती है ना, उफ़ल्ला, उसका तो कुछ पूछे ही ना। अब सोचे हमारी अम्मियाँ कितनी मेहनत करती थी, अब तो गाजरें श्रेड करने के लिए मशीनें आ गई हैं बाकायदा। आप चाहें तो एक और तरीका है इसको करने का ना, आप पतीले में सारी गाजरें धोकर काट के ना ज़रा मोटी मोटी सी वो डाल दें, उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डालकर स्टीम पे उसको गलने दें। जैसे ही गल जाएंगी फिर उसके ऊपर से जो है उसको कूटें, अच्छी तरह से उसको कूटें, इतना कूटें कि बस गाजरों का हलवा बन जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद का जो भी तरीकाकार है वो मैं आगे चलकर बताती हूँ आपको, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जैसे हमारी अम्मियाँ मेहनत करती थी और वो खाने में एक टेस्ट लेके आती थी, उसी तरह से आज मैंने भी मेहनत करनी है। अच्छा, मैं जब मेहनत कर रही थी तो आसिफ को मेरा एहसास हुआ, वो फटाफट से गए, उन्होंने फ़्राइज़ लेकर आई, साथ में चाय का कप बनाया और उन्होंने मुझे पेश किया कि नौरीन तुम इतनी मेहनत कर रही हो। और आप यकीन करेंगे कि मेरा हाथ सूज गया था और मेरे बाजू में सारी रात दर्द रहा, यहाँ कंधे से लेकर ना हाथ तक बहुत ज़्यादा पेन था। अच्छा, जैसे ही मैंने गाजरें ऊपर चढ़ा दी हैं ना, तो गाजरें तो गल गई थी, लेकिन उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा था। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं कि जब आपको लगे कि गाजरें गल चुकी हैं तो अब इसमें पानी ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, सिंपली पानी जो है ना उसको छान कर अलग कर ले और जो गाजरें ना उसी में रहने दें। उसके बाद जो थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा ना, उसको आप अच्छे से खुश कर सकते हैं। तो बस मैं भी इसी तरह से कर रही थी कि जो एक्स्ट्रा पानी मुझे लग रहा था उसको निकाल रही थी। तो जी यहाँ पे गाजरें जो हैं वो अच्छे से गल गई थी, पानी भी इसका मैंने सारा जो एक्स्ट्रा था वो निकाल लिया था। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी जब आपने ऐड करनी है तो पहले आपने कोशिश करना है कि कम ही रखनी है, क्योंकि ज़्यादा चीनी हम निकाल नहीं सकते, कम चीनी में हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तकरीबन 1.5 प्याली जो है वो चीनी की पहले डाल दी थी। उसके बाद फिर मैंने जब चीनी अच्छे से मिक्स हो गई फिर टेस्ट किया कि चीनी कम तो नहीं है। जब मुझे कम लगी तो मैंने आधी प्याली और डाल दी। तकरीबन मैंने 2 प्यालियाँ जो हैं वो भर के चीनी की इसमें ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, फिर इसको भुनाई करेंगे। और जब पानी आपको पता है चीनी में से भी जो पानी है वो रिलीज़ होता है, और गाजरों का भी पानी और थोड़ा सा मज़ीद रिलीज़ होगा, तो फिर हम अच्छे से इसको भूनेंगे कि इसका पानी बिल्कुल जो है ना वो ड्राई होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसका वो क्या है वो मैं अभी आगे आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले हमारे जो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी हम जल्दी से कूट वूट लेते हैं। आप चाहें तो छुरी से काट लें, आप चाहें तो मेरी तरह ये देसी टोटका अपना सकते हैं। आपने सिंपली करना क्या है, रुमाल ले लें, उसके ऊपर अपने ड्राई फ्रूट्स रखें। अच्छा, ये जो आसिफ ड्राई फ्रूट्स लेकर आए थे, आप सोचिए उसमें से आधे ड्राई फ्रूट्स तो बच्चों ने खा ही लिए। अच्छा, आपने मेरी तरह क्या करना है कि आपने जल्दी से इस तरह रख के ऊपर मारने डंडे,
तो देखिए है ना ये कारआमद तरीका, मतलब कितना सिंपल भी है, इजी भी है, और सबसे बड़ी बात है कि आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। आपने सिंपली जो है वो रुमाल में सारे ड्राई फ्रूट्स रखने थे, उसके बाद उसके ऊपर रुमाल रखें और डंडे से इसी तरह से कूटे जैसे मैं कूट रही थी। उसके बाद फिर ये देखें आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं माशाल्लाह से वो सारे कितने आसानी से और कितने थोड़े टाइम में आपके वो सारे, हम छुरी से करते कितना टाइम लगना था, या फिर हम कोई भी चॉपर वगैरह ले सकते हैं, उसमें भी इस तरह से चॉप कर सकते हैं। तो जी आप लोग कह रहे होंगे कि नूरीन इलायची के साथ आपने इलायची के छिलके क्यों इसमें डाल दी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि असल खुशबू जो होती है ना इलायची की, वो इलायची के जो ऊपर वाले छिलके होते हैं ना, ये उनमें होती है, ठीक है। और जब भी आप इलायची डालें तो उसको इसी तरह से कूट के डाला करें, भले बाद में एक साइड पे कर दे, लेकिन उसकी खुशबू और टेस्ट जो है ना उसके छिलके के साथ ही आता है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे चाहे तो देसी घी ले सकते हैं, आप चाहें तो डालडा घी ले सकते हैं, मतलब जो आपके घर में पड़ा हुआ है आप उसी टाइम पे वो ही ले सकते हैं। टेस्ट आपका जो है जाहिर सी बात है, आपको पता है कि देसी घी से बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और वैसे भी जो बहुत ज़्यादा सर्दी में ऐसी चीज़ें जैसे कि देसी घी हो गया, या फिर गाजर का हलवा हो गया, और मतलब चावलों की पिनियाँ हो गई, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ सर्दियों में खाई जाती है। तो मैं कहती हूँ कि आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे एक तो आपको सेहत की सेहत मिलेगी, और दूसरा जो देसी घी है वो आपको पता है थोड़ा सा आपकी बॉडी को गर्म रखता है, तो सर्दियों में वो भी फ़ायदेमंद है। बस हमने इसमें घी डाल देना है, आपने एक दफ़ा मिक्स करके देख लेना कि घी काफ़ी है या फिर मज़ीद इसमें ज़रूरत है। तो मुझे लगा था थोड़ा सा घी कम है, तो मैंने फिर और डाल दिया। अच्छा, आप थोड़ी चीज़ डालकर जब ज़्यादा कर लें तो वो आसानी होती है, ज़्यादा करके कम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप हमेशा थोड़े से स्टार्ट करें, तो इसलिए फिर आपकी चीज़ें भी अच्छी बनती जाएंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे पहले मैंने डाला 2 चम्मच, फिर 1 चम्मच डाला, अभी फिर जो है वो 1 चम्मच डाल रही हूँ, ताकि घी जो है वो थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह गाजरें काफ़ी ज़्यादा थी और आपने देखा फुल देगचा भरा हुआ था 10 किलो से। तो अभी भुनाई इसकी स्टार्ट हुई है, तो अभी गाजरें इतनी हो गई हैं, मतलब आप समझे कि फुल देगचा था और उससे बिल्कुल आधे से भी कम रह गया है। तो बस इसको अभी मैं भुनाई करती जाऊँगी। मैंने इतनी देर भुनाई की थी ना इसकी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब अच्छे से इसकी खुशबू आने लग गई थी, फिर मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। बस ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम थोड़ी देर इसको मज़ीद भूनेंगे, उसके बाद फिर इसमें खोया ऐड करेंगे। अच्छा, खोया ऐड करने का तरीका भी अलग है, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने अभी ये ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए या चीनी डाल दी, तो इस तरह से खोया जो है ना वो नहीं इसमें ऐड करेंगे हम लोग। तो मैं वो भी अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले आप देखें कि मैं इस तरह से ड्राई फ्रूट्स डाल के ना उसकी भुनाई कर रही हूँ। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे से इसकी भुनाई की थी। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत सा कलर आ गया था इसका गाजर के हलवे का। और माशाल्लाह आपको तो शायद सही तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा, एक तो धुआं उठ रहा था, दूसरा रात का टाइम था, और रात के टाइम का रिज़ल्ट मेरे मोबाइल का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अभी आप देखें कि मैंने जब इतनी अच्छे से बुनाई की कि इसमें से घी नज़र आने लग गया था अलग से, और फिर उसके बाद मैंने बीच में इसके जगह बना ली है। और घी आप देखें कि बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते कि बिल्कुल घी जो है वो अलग अलग, वो अच्छा भी नहीं लग रहा होता, बल्कि ज़्यादा आप जब खा लेते हो तो हैवी हैवी सा भी फील होता है आपको। तो मैंने इसमें जब अच्छे से बुनाई करने के बाद अब ये जो खोया है, मैं चाह रही थी कि मैं घर में ही खोया भी बनाऊंगी, लेकिन आसिफ ले आए थे तो फिर मैंने यही वाला खोया इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि ऐसे फिर पड़ा पड़ा भी ये ज़ाया हो जाना था। तो मैंने फिर यही खोया जो है इसको काट काट के इस तरह सेंटर में डालूंगी। आप चाहें तो मतलब इस तरह से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रीज़ हुआ था तो इसलिए मैंने फिर इसको सेंटर में डाल के उसके ऊपर गाजर का हलवा डाल दिया, बस सिंपली। अब ये डाल के इसको अच्छे से कवर कर दूंगी, ताकि इसकी स्टीम से ये जो खोया है ना अच्छे से ये ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा, फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो बस ये अब करने के बाद इसको मैं ज़रा ढक कर रख देती हूँ, ताकि थोड़ी देर इसकी स्टीम और चूल्हा मैंने बंद कर दिया नीचे से। मैं ये आपको बता दूँ कि चूल्हा अब बंद है नीचे से। खोया डालने के बाद अब मैं इसको ढक के रख दूँगी।
तो जी खोया डालने के बाद मैंने इसको ढककर रख दिया था। अब तकरीबन कोई 5-10 मिनट के बाद मैं दोबारा से आई हूँ, तो अब ये जो खोया आप देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब मैंने इसको अच्छे हल्के हाथ से जो है ना वो मिक्स करती जा रही हूँ, ताकि खोया सारा जो है वो गाजरों के साथ मिक्स हो जाए, ठीक है। तो अब फाइनल लुक मैं इसकी आपको दिखाती हूँ, तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिएगा। आपको बहुत ईजी सिंपल तो लग रही होगी, लेकिन हाँ जो स्टार्ट का काम था वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला था। वो आपका अपनी डिपेंड करता है आप पे कि आप चाहें तो आप मतलब गाजरें श्रेड करने के लिए मशीन ले आएँ, अगर वो नहीं तो फिर आप इसको सिंपली आप चूल्हे पे चढ़ा दें। और मैं कहती हूँ कि जितना वो कहते हैं ना गुड़ पाओ तो उतना ही मीठा होता है, तो मैं कहती हूँ कि भाई अब जितनी मेहनत करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और हमारी माओं से सीखे कि उन्होंने कितनी मेहनत के साथ ज़िंदगी गुजारी हुई है और किस तरह से वो माशाल्लाह इतने बच्चे और साथ में ये सब चीज़ें भी कर रही होती थी। मैं कहती हूँ बल्कि आज के ज़माने से उस ज़माने में ये चीज़ें ज़्यादा होती थी कि वो लकड़ी वाले चूल्हों के ऊपर बल्कि वो गाजर के हलवे भी बना रही होती थी और साग भी बना रही होती हैं। पता नहीं इतनी इतनी मुश्किल रेसिपी जो कि हमें आज मुश्किल लगती हैं। हालांकि हमारे पास अब ये ऐसा नहीं है कि ये क्या कहते हैं लकड़ियों वाले चूल्हे हैं या ऐसी कोई चीज़ है, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ें मुश्किल लग रही होती हैं। तो आप सोचें हमारी माओ ने कितना एक मेहनत करके हमें पाला है। तो मेरी अम्मी तो खैर कभी लकड़ी वाले चूल्हे नहीं चलाए हैं, लेकिन अगर अपनी नानियों दादियों की बात करें तो वो माशाल्लाह वाकई में इतनी मेहनत करती थी। अब मैंने ले ली एक खूबसूरत सी ट्रे, उसके ऊपर मैंने डाल दिया ये गाजर का हलवा। अब फाइनल इसको गार्निश करेंगे और आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग ज़रूर रेसिपी नोट करिएगा और मुझे पूरी उम्मीद और यकीन है कि आज से पहले आपने ऐसा गाजर का हलवा नहीं खाया होगा और इतनी डिटेल से रेसिपी भी शायद में भी आपने देखी होगी। मुझसे भी अच्छे से शेफ़ हैं, लेकिन ये जो चीज़ मैंने बनाई थी ना और हम लोगों ने जब खाई है इतना अच्छा टेस्ट था इसका कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत मज़े का बना था। आपने सिंपली देखे मैंने कुछ खोया उसमें डाल दिया था, कुछ मैंने बचा लिया था, कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा लिए थे। और फाइनल जो आपने किसी मेहमानों को पेश करना है, किसी दावत पे बनाना है, तो ये तो बहुत ज़्यादा गाजरें थी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ज़ाहिर सी बात है आप अगर दावत बनाती है तो उसमें 5 किलो गाजरें या 3 किलो गाजरों का हलवा भी आप बना सकते हैं, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो आप इसको बनाएं, ट्राई करें और पेश करें अपने मेहमानों को और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि नौरीन हमने ये रेसिपी ट्राई की, बहुत मज़े की लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।